नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अजान बनाम हनुमान चालीसा पर हंगामा लगातार तेज होता जा रहा है। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पाठ को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई की सेशंस अदालत ने जमानत दे दी है। मगर राज ठाकरे के निर्देश पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कई शहरों में अजान के समय लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इस कोशिश में उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। वहीं राज ठाकरे ने दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लाउडस्पीकर हर हाल में उतरने चाहिए और तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। तो जब निवेदन की भाषा समझ नहीं आती तब आंदोलन की भाषा आती है, यह कहना है राज ठाकरे का। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बेहद लाउड है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज ठाकरे ने सीधी चेतावनी दी कि अगर निवेदन से नहीं समझेंगे तो आंदोलन से समझाएंगे। राज ठाकरे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हर हाल में उतरेंगे, तब तक यह आंदोलन रहेगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। सामाजिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। यह भी साफ किया कि सियासी जमीन को हासिल करने के लिए ये आंदोलन नहीं, ये समाज में सुधार के लिए आंदोलन है। हालांकि विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जो सियासी जमीन पर वो अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, उसे एक बार फिर जमाने की एक कोशिश है। और लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे के अल्टीमेटम खत्म होते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक्शन शुरू हो गया। एक्शन में तो महाराष्ट्र सरकार भी है। उसके निर्देश पर पुलिस ने शहर शहर स्पीकर लेकर सड़कों पर उतरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहीं मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ तो कहीं जय श्री राम का जय घोष, कहीं बचते बचाते नारेबाजी तो कहीं दूर से ही हुल्लड़बाजी। अजान पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होते ही मुंबई में साइड इफेक्ट दिखने लगा। मुंबई के चारकोप में जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आई, एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पाठ करने लगे। इस वीडियो को एमएनएस ने खुद जारी किया।
नेरुल में भी मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगे। मुंबई ही नहीं बाकी शहरों में भी ऐसे ही हालात बने। नासिक के दूध बाजार में महिलाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। नासिक में एमएनएस कार्यकर्ता स्पीकर लेकर मस्जिद की ओर निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। स्पीकर जब्त कर 29 लोगों को हिरासत में लिया। नासिक पुलिस ने घरों पर छापे मारकर लाउड स्पीकर सिस्टम भी जब्त किया, जो हनुमान चालीसा पाठ के लिए लगाए गए थे। नासिक में पुलिस आवाज मापने के लिए साउंड मीटर लेकर घूम रही है। मस्जिद और मंदिरों के बाहर आवाज मापी जा रही है। ज्यादा होने पर एक्शन ले रही है। नवी मुंबई के एरोली में भी पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की। मस्जिद के बाहर पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस जीप में बिठाकर थाने ले गई। जलगांव में सुबह से ही मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा बजने लगे। मंदिर के बाहर बाकायदा इसके लिए लाउड स्पीकर लगाए गए। लेकिन ऐसी तस्वीर कम ही है। ऐसे हालात कम जगहों पर ही दिखे। मुंबई में सख्ती है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर खुद ही सुबह से राउंड पर हैं। हर मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा है। पुलिस की मुस्तैदी है। ऐसे है कि हनुमान चालीसा बजाओ, महाआरती करो, सुप्रीम कोर्ट का कायदा पालन करके आप भूंगा नीचे करो। ये बोलने पे अगर गुनाह दाखिल हो रहा है, केस हो रही है, तो आप इनके पास से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये जो बाला साहब की सरकार थी पहले, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सरकार नहीं रही। ये बाला साहब के विचार को बेच के बनी हुई पाकिस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान से हाथ मिला के करे, क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे। चलो जाओ, वो धर्म में जाओ। केस दर्ज किया गया है और उसका वो बेलेबल ऑफेंस है सब, और उसके बारे में वो एंटीसिपेटरी लेना है या उधर जाके कोर्ट में बेल लेना है, वो हमारे जो वकील लोग हैं, जो कायदे तज्ञ हैं, उनके साथ बात करके खुद राज ठाकरे साहब उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है। अगर अभी मुंबई पुलिस राज ठाकरे के दादर वाले घर पर भी सुरक्षा सख्त है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। उद्धव सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। पुलिस को साफ साफ बता दिया गया है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन हो। इसके लिए किसी भी परमिशन का इंतजार न करें। मुंबई से पारस दामा और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, आज तक ब्यूरो। और शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए आज काला दिन है। कई बड़े मंदिरों में आज लाउडस्पीकर पर आरती नहीं हो सकी, नहीं सुनाई दी। राज्य में इस पूरे विवाद के पीछे संजय राउत के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंदिरों से लाउडस्पीकर पर आरती नहीं सुनाई दी। आज पहली बार ऐसा हुआ और इसके लिए संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हिंदूच त्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरले तर मला आश्चर्य वाटणार नाही, पण मी आवाहन करतो मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं की हिंदूंनी संयम राखावा। पण हे दुर्दैव नाहीये का? मग एकीकडे तुम्ही जसं म्हणताय तसं मंदिरावरचे बोंगे उतरले, पण मशिदीवर आज सकाळी अजान झाली, मग माझ्यासाठी दुर्दैव नाही? स्वतः और लाउडस्पीकर विवाद पर बाल ठाकरे की भी एक तरह से बाला साहेब ठाकरे की एंट्री हो गई है। राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे का एक पुराना भाषण ट्वीट किया और शिवसेना को आईना दिखाने का प्रयास किया। जवाब में शिवसेना ने भी कहा कि लाउडस्पीकर विवाद तो बाल ठाकरे के समय ही खत्म हो गया था। बरन
एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात है। अजान बनाम जय हनुमान के विवाद के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, विरासत की जंग भी है, भाइयों की लड़ाई भी है। यही वजह है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर उठी आवाज में बाला साहेब ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर से अजान पर अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने आज बाला साहेब का पुराना वीडियो जारी किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे के पुराने भाषण का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भूल गए कि इस भाषण में वो विकास के आड़े आने वाले धर्म की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क पर नमाज हो या फिर हिंदू की कोई रीति रिवाज। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने बाला साहेब के वीडियो से शिवसेना को आईना दिखाया तो शिवसेना ने दावा किया कि जब महाराष्ट्र में एक भी अवैध लाउड स्पीकर ही नहीं तो आंदोलन किस बात का। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल बाला ठाकरे की विरासत की जंग में पीछे छूटे राज ठाकरे ने पहले मराठी मानुष की नाव पर सवार होकर सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश की। जब ये नाव डूब गई तो राज कट्टर हिंदुत्व की नाव पर सवार हो गए। अजान बनाम हनुमान उसी की देन है। राज की नई सियासत को बीजेपी का भी साथ मिल रहा है। शिवसेना इसे अच्छी तरह समझ रही है और इसी वजह से वो खुद को हिंदुत्व का सच्चा झंडा बरदार बता रही है। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। लेकिन उद्धव इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने इस विवाद को कानून व्यवस्था का रूप देने की कोशिश की, फिर चाहे वो लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाना हो या फिर पुलिस को पूरी छूट देकर राज ठाकरे पर सख्ती करने की। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोणती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। उद्धव ने राज ठाकरे पर डबल कानूनी शिकंजा कसा। लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम पर धारा 149 के तहत नोटिस थमाया। इनमें राज ठाकरे के साथ 855 एमएनएस कार्यकर्ता हैं। 465 लोगों को मुंबई से बाहर भेज दिया गया। 95 लोगों को हिरासत में लिया गया। 1 मई के औरंगाबाद भाषण पर राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज किया गया। राज पर रैली की शर्तों का उल्लंघन का इल्जाम है। उन पर अपराध के लिए उकसाने, दंगे के लिए भड़काने का धारा भी लगाया गया है। इस पूरे विवाद का कनेक्शन बीएमसी के चुनावों से जोड़ा जा रहा है, जो जल्द होने वाले हैं। सबसे अमीर महानगर पालिका का बजट कई राज्यों से ज्यादा है और फिलहाल इस पर शिवसेना का कब्जा है। वहीं राज ठाकरे के उठाए मुद्दे को तूल देकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। वहीं इस केस पर मीडिया से बातचीत भी नहीं करेंगे और गवाहों के साथ या सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।
दोनों को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सुबह 11 बजे जमानत मिली और 1 बजते बजते सांसद नवनीत राणा भायखला जेल से बाहर आ गई। मेडिकल चेकअप के लिए नवनीत राणा को जेजे अस्पताल ले जाया गया। आज नवनीत राणा की जमानत पर सेशंस कोर्ट में फैसला तय था। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही जज ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अच्छी खबर दी। 11 दिन बाद दोनों जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दी है। सेशंस कोर्ट की 3 शर्तें हैं। पहला, इस केस पर प्रेस से बात नहीं करेंगे। दूसरा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीसरा, दोबारा ऐसा ही अपराध नहीं करेंगे। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। उसी तरह उनको ये जो मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है। उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रह के पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50-50 हजार की निजी मुचलके पर जमानत मिली। दोनों को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जमानत की कई अर्जियों के बाद दोनों को राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट भी सेशंस कोर्ट के केस को खारिज करने से इनकार कर चुका था। राणा दंपत्ति मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ा था। पुलिस ने इसे राजद्रोह करार देते हुए केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। अब बेल मिली तो बीएमसी एक्शन में उतर आया। 11 बजे बेल, 12 बजे बीएमसी का एक्शन। 11 दिन जेल में रहने के बाद राजद्रोह मामले में सांसद नवनीत राणा को बेल मिली और 1 घंटे बाद ही बीएमसी की टीम नवनीत राणा के मुंबई वाले फ्लैट पर पहुंच गई। बीएमसी ने फ्लैट के बाहर नोटिस चिपकाया जिसमें अवैध निर्माण की जांच की बात कही गई है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, आज तक। अजान और लाउडस्पीकर पर शिवसेना और बीजेपी के नेताओं में ठन गई है। सुनिए क्या कहना है शिवसेना के नेताओं का और बीजेपी का। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है। तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है। आंदोलन से, कोख से हमने जन्म लिया है। तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई। लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने पहले ही दे दिया था। आज सवेरे की नमाज के वक्त कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर इस पूरे हालात का जायजा भी ले रहे हैं।
उन्होंने ये बोला है कि एक सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल से ऊपर अगर आपकी अजान सुनने को मिलेगी लाउडस्पीकर पर, तो वहाँ पे आपको हनुमान चालीसा भी सुनने को मिलेगा, उससे दुगनी आवाज पे। उन्होंने ये भी सब हिंदू नागरिकों को आह्वान किया है कि ये विषय सिर्फ एक पार्टी का किंवा हमारा सिर्फ नहीं है, यहाँ पे ये विषय नागरिकों का है। जो प्रॉब्लम होती है वो सब नागरिकों को होती है, तो सब नागरिकों को आगे आना चाहिए और इस पे कहीं पे उनको इस तरह की आवाज सुनाई दे तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाके तकरार करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, तो इस विषय को कहीं पे ठीक से समझ पाएंगे लोग। कायदा कानून बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में संविधान से कायदा चलता है, संविधान का लेके अपना कानून चलता है, तो कायदा कानून पक्का है। जो अतिरेक करेगा, जो जानबूझ के कुछ गांव पातळी, शहर पातळी में ऐसा पेड़ निर्माण करेगा, उसके ऊपर पुलिस, उसके आगे भी कुछ है वो करेंगे। कोणीही जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई आणि कडक कारवाई करू। हमने सब कम्युनिटीज की मीटिंग ली है, हर जगह हमने पीस कमेटी, मोहल्ला कमेटी मीटिंग्स ली हैं। हमने लोगों को अपील किया है कि आप शांतता रखें और हर जगह लोग हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ नहीं है और लोगों ने पुलिस के साथ कोऑपरेशन दिया है, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट का कायदा पालन करके आप भूंगा नीचे करो, ये बोलने पे अगर गुनाह दाखिल हो रहा है, केस हो रही है, तो आप इनके पास से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये जो बाला साहब की सरकार थी पहले, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सरकार नहीं रही। ये बाला साहब के विचार को बेच के बनी हुई पाकिस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान से हाथ मिला के करे, क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे, चलो जाओ वो धर्म में जाओ। ये सरकार से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हमको अटक कीजिए, हम तैयार है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए, अटक कर रहे, तड़ीपार कर रहे, इनसे आप कुछ उम्मीद मत करना। और महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को मैं आह्वान करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो ये सरकारें हमको जानबूझ के ये धर्म के पीछे भेजते रहेंगे।